दोस्तों, पूरा देश लोकसभा चुनाव में व्यस्त है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सियासी धमाका हुआ है। सवाल उठने लगा है कि क्या अरविंद केजरीवाल का हश्र भी बिल्कुल मुख्तार अंसारी के जैसा होने वाला है। यह सवाल इसलिए उठने लगा है कि जो आरोप मुख्तार अंसारी की तरफ से अपनी मौत से ठीक 8 दिन पहले जेल प्रशासन पर लगाए गए थे, वैसे ही आरोप अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आरोप यह था मुख्तार अंसारी की तरफ से कि उन्हें खाने में मिलाकर स्लो पॉइजन यानी जहर दिया जा रहा है। उस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, वहां हालत खराब थी, उसके बावजूद उन्हें जेल में शिफ्ट कर दिया गया और उसके फौरन बाद उनकी मौत हो गई थी। ये तमाम चीज पूरे देश ने और दुनिया ने देखी। अब ऐसा ही एक और मामला निकल कर आया है। अरविंद केजरीवाल के हवाले से, या यूं कहा जाए आम आदमी पार्टी के नेताओं के हवाले से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर स्लो पॉइजन दी जा रही है, जिसने पूरे सियासी गलियारे को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मुख्तार अंसारी वाले खेल को, कहानी को, जानकारी सबको है उसकी कि एक व्यक्ति 21 तारीख को यानी 21 मार्च को एक व्यक्ति लिखता है अपने जेल प्रशासन को कि भाई मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, मैं जैसे ही खाना खाता हूं मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है। जब यह लेटर लिखा गया था तो उसके बाद जांच के लिए मुख्तार अंसारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जैसे ही हालत में सुधार होता उससे पहले ही दोबारा से जेल में वापसी करा दी। खबर यह थी कि जैसे ही जेल वापस लौटे उसके फौरन बाद उनकी मौत हो गई थी। बताया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। यह बात पूरी तरीके से नेचुरल मान ली जाती है। बस फर्क इतना है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मुख्तार अंसारी के इंतकाल को, उनके निधन की खबर को अपने चुनावी फायदे के लिए भुना ना रहे होते, जिस एक घटना पर यानी अतीक अहमद और अशरफ की हत्याकांड पर जहां एक तरफ योगी सरकार का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रचार के दौरान अतीक अहमद और अशरफ की हत्याकांड का जिक्र हो रहा था बड़े दिल खोलकर, सीना ठुक ठुक कर। और यही काम अब मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद हो रहा है। एक तरफ सरकार कहती है, एक तरफ पुलिस प्रशासन कहता है, एक तरफ कानून व्यवस्था से जुड़े लोग कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लीजिए, मुख्तार अंसारी की मौत तो हार्ट अटैक से हुई है। अगर उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है तो कौन हक देता है योगी आदित्यनाथ को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कि मुख्तार अंसारी की मौत को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर आप गिनाने लगे कि कैसे आपने उनका सफाया कर दिया, यानी कहीं ना कहीं खेल हुआ है। लेकिन आज बात मैं मुख्तार अंसारी की नहीं कर रहा हूं, मैं आज बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल की। खबर पड़ी है, न्यूज 24 ने छापी है। क्या जेल में केजरीवाल को दिया जा रहा स्लो पॉइजन? आम आदमी ने पार्टी ने कहा सीएम को जान का खतरा। ये न्यूज 24 की खबर है। इस खबर को दैनिक आज तक ने भी छापा। क्या लिखा? जेल में केजरीवाल को दिया जा रहा स्लो पॉइजन, आम आदमी पार्टी ने कहा सीएम को जान को खतरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी ने गंभीर चिंता जाहिर की। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि केजरीवाल को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। आतिशी ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सीएम को मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो सकता है। ये क्यों है, कैसे, मैं बताऊंगा, लेकिन आगे पहले बयान आपको पढ़कर बता देता हूं। इसमें कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केजरीवाल का इंसुलिन लेवल लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें इंसुलिन की डोज नहीं दी जा रही। आम आदमी पार्टी के नेता ने दावा किया कि ऐसी साजिशें चल रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की जाए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल बार बार जेल के डॉक्टर को बता रहे हैं कि उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है, आप यानी जेल प्रशासन मुझे इंसुलिन दीजिए, लेकिन जेल के डॉक्टर कह रहे हैं कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं और डीजी और डीआईजी से भी इंसुलिन मांगा, लेकिन उन्होंने भी इंसुलिन देने से इनकार कर दिया। मुझे बस वो किताब दिखा दिए जहां लिखा हुआ है, मैं मुख्यमंत्री नहीं कह रहा, छोड़िए, आम आदमी पार्टी के नेता है अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री नहीं। एक आम इंसान की तबीयत अगर जेल में खराब होती है तो उसकी तबीयत का ख्याल नहीं रखा जाएगा, ये किस कानूनी किताब में लिखा है बताइए? जानते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए सब क्यों है? आप कहेंगे नौटंकी चल रही है, ड्रामा हो रहा है। नहीं, दरअसल अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नासूर है, खासकर मोदी और शाह के लिए, जब तक वो राजनीति में सक्रिय हैं, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल ही है कि इतने बरस तक यानी 10 साल से मोदी जी का जलवा देखने को मिल रहा है पूरे देश के अंदर। जलवा जलवा जलवा, यहां तूफान वहां आंधी, लेकिन दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी, क्या मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जिनके नाम की आंधी चलती है वो अब तक कमाल नहीं दिखा पाए। विधानसभा चुनाव में 3 बार पटखनी दी है अरविंद केजरीवाल ने।
यही नहीं, जिस पंजाब में जाकर अपनी जान का खतरा बताकर देश में माहौल बनाने की कोशिश मोदी जी ने की थी, उसी पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली। ये बौखलाने के लिए, बिलबिलाने के लिए, तिलमिलाने के लिए वजह काफी है। वो जानते हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी, जब जब मोदी शाह की जोड़ी एक्सपोज हुई है, तब तब उसके पीछे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल है। याद करिएगा, इसी साल चंडीगढ़ मेयर चुनाव, डंके की चोट पर धांधली, सीसीटीवी कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड, धांधली करने वाला रिकॉर्ड हुआ, डंके की चोट पर धांधली कर रहा था, और तो और पता लगा कि जो व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर है वो खुद ही बीजेपी का नेता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। पूरी देश के सामने मोदी शाह बीजेपी एक्सपोज हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है, यानी भारतीय जनता पार्टी जिन चीजों में अव्वल अपने आप को समझती है, उसी में अरविंद केजरीवाल ने ऐसी पटकनी दी है कि अब ये आंखों में खटकने लगे। सवाल ये उठता है कि चाहे जो भी है, जांच क्यों नहीं कराई जा रही। द हिंट एक, उसने क्या लिखा है पढ़कर बताता हूं। जेल में केजरीवाल को दिया जा रहा स्लो पॉइजन, आम आदमी पार्टी ने कहा सीएम को जान का खतरा। खबर क्या है पढ़कर बता देता हूं। आम आदमी पार्टी के नेता और दावा किया कि जो हो सकता है मल्टी ऑर्गन फेलियर क्या है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक एक्सपोस्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल की शुगर लेवल की रीडिंग शेयर की है। उन्होंने कहा कि अब 12 अप्रैल से 17 अप्रैल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शुगर लेवल की रीडिंग है। अगर इतने हाई शुगर लेवल पर इंसुलिन नहीं दी जाएगी तो व्यक्ति को धीरे धीरे मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। ये कैसी क्रूर सरकार है जो डायबिटीज के मरीज को इंसुलिन देने से मना कर रही है। नाराजगी इसी को लेकर अब लोगों के मन में है कि हो क्या रहा है, क्योंकि सेम मसला नजर आ रहा है। देखिए पूरा का पूरे मसले को समझिए। यही चीज 1 महीना नहीं बीता, तकरीबन 1 महीने पहले ऐसा एक लेटर मुख्तार अंसारी, आप कहेंगे मुख्तार अंसारी बाहुबली वगैरह ये सब तो कहने वाली बात है, आप कहते रहिए, लेकिन वो 5 बार के विधायक भी थे, इस बात का भी जिक्र करना होगा। तो ये 5 बार के विधायक और जिन्हें बाहुबली माफिया कहा जाता मुख्तार अंसारी, जेल में बंद एक लेटर लिखते हैं, मुझे दिया जा रहा स्लो पॉइजन, यही शब्द का इस्तेमाल किया तो स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। लेकिन सुना नहीं गया। अब उनकी मौत पर जश्न मना रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं खोलकर कह रहा हूं, चुनावों में उनके नाम का इस्तेमाल करने का मतलब ही समझ लीजिए कि जश्न मनाया जा रहा है। ठीक है। दूसरी तरफ ऐसी ही बात जब अरविंद केजरीवाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री का भी जिक्र है, तो भाई उनके बारे में सोचा क्यों नहीं जा रहा है। आखिर कौन है जो स्लो पॉइजन दे रहा है, कौन है जिन्हें अरविंद केजरीवाल से खतरा है, कौन है जो उनको इंसुलिन नहीं देना चाहता, ये तमाम चीजें जानना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल का ये मसला बेहद गंभीर होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि अगर ये बात बहुत पुरानी होती तो भूल भी लिया जाता, लेकिन 1 महीने पहले ऐसा ही एक मामला इस देश के अंदर हो चुका है। स्लो पॉइजन का आरोप लगाया गया था, बात नहीं सुनी गई, 8 दिन बाद मुख्तार अंसारी की मौत। अब ऐसा ही आरोप अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। नमस्कार।